की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव जीते हुए बीजेपी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के 10 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेपी नड्डा और पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह का इस्तीफा हो गया है। उदय प्रताप और रीति पाठक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ से सांसद अरुण साव और गोमती साय ने भी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चुनाव जीते हुए बीजेपी सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ से सांसद अरुण साव और गोमती साय ने इस्तीफा दिया है। तो लगातार इस्तीफों का दौर जारी है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन सांसदों को टिकट दिया था और जो चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने अपने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, जो सांसद विधायकी का चुनाव जीत गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद ये कंफर्म है कि इन लोगों को सरकार में जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। क्या कुछ बड़ी बातें, क्या कुछ अपडेट्स, सुधीर जी? देखिए पवन, बिल्कुल बात करें, ये बात तय हो गई है इस्तीफे के बाद में कि कम से कम अब ये मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे। सरकार में इनकी भूमिका क्या होगी, ये तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा या फिर जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तय करेगा कि इन चेहरों को क्या जिम्मेदारी दी जानी है। पर लेकिन मध्य प्रदेश के जो 5 सांसद चुनाव जीत कर आए थे, आज उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। 14 दिन का वक्त था, हालांकि कुछ समय बाकी था, पर लेकिन मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ के भी 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है जो चुनाव जीत कर आए थे। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में या फिर संगठन में इनकी कोई बड़ी भूमिका अब आने वाले समय में इनकी तय हो सकती है। और प्रदेश की राजनीति करते हुए अब ये सभी सांसद नजर आएंगे जो लंबे समय तक जो संसद का सदस्य रहे हैं। खासकर बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे, इसके अलावा राव उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रीति पाठक, ये वो 5 सांसद हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और मध्य प्रदेश के अंदर क्या इनमें से किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या प्रदेश सरकार में मंत्री पद में इनको जगह दी जाएगी, अब इस बात पर फैसला होना है कि इनका आखिर मध्य प्रदेश में आगे राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। पवन, सुधीर जी, एक जानकारी और दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारा आम दर्शक है वो अब ये जानना चाहेगा कि संसद से सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अब सांसद कौन रहेगा और आने वाले वक्त में चुनाव क्या 2024 के साथ होंगे या उपचुनाव, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के साथ और साझा करें सुधीर जी। देखिए पवन, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि संसदीय से इस्तीफा भले इन लोगों ने दिया हो, पर लेकिन आने वाले जो चुनाव है मध्य प्रदेश में, जो देश के अंदर पूरे लोकसभा के चुनाव होंगे, उन्हीं के साथ इन सभी 5 संसदीय सीटों के चुनाव कराए जाएंगे। किसी भी संसदीय क्षेत्र के अंदर 6 महीने का वक्त होता है नए जनप्रतिनिधि को चुनने का। अगर वहां से कोई सांसद इस्तीफा दे या वहां पर सीट रिक्त हो, लिहाजा 6 महीने के अंदर आने वाले समय में देश के लोकसभा चुनाव के पूरी तरीके से संपन्न कर लिए जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि अप्रैल और मई के अंदर देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में उपचुनाव कराने के बजाय ये उम्मीद ज्यादा जताई जा रही है कि इन सांसदों की खाली हुई सीटों पर जो है देश के साथ जो आम लोकसभा चुनाव होंगे उसी के साथ में इन सभी 500 सीटों पर जो चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों ने, जो कि सांसद थे, विधायक का चुनाव जीत गए थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बैठक के बाद यह फैसला लिया गया और इस इस्तीफे के बाद से अब यह तय हो गया है कि ये लोग अब प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव जीते बीजेपी के सांसदों ने अपने पद से, सांसदी के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उदय प्रताप, रीति पाठक ने भी इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, उन्होंने अब अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।